वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आकाश घर आकर कैलेंडर और उसकी नोटबुक में 21 नवंबर को मार्क करता है। देखते ही देखते 10 महीने गुजर जाते हैं। आकाश अपना ऑफिस, घर सब ठीक से संभाल रहा था और साथ ही साथ अंजलि जन्म होने का तारीख को बेसब्री से इंतजार करके खुश हो रहा था। आकाश के बाबूजी, आकाश अब अंजलि की यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। इसलिए मैं चाहती थी कि कोई अच्छा सा एक लड़की देखकर उसका शादी करवा देते हैं। इस बारे में आपका क्या राय है? तुम सही बोल रही हो। मैं भी चाहता हूँ कि आकाश की शादी हो जाए, सबकी तरह उसका भी घर संसार बन जाए। तुम शादी के लिए आकाश से बात करो, अगर उसका हाँ होगा तब जाकर हम उसके लिए लड़की देखेंगे। आप ठीक कह रहे हो। मैं आज ही आकाश से शादी के बारे में बात करूंगी। आकाश, तू बिजी है क्या बेटा? नहीं माँ, मैं बिजी नहीं हूँ। वो बस थोड़ा सा ऑफिस का काम रह गया था, उसको बस कर रहा था। कुछ काम था क्या आपको? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा बोलिए, क्या काम था? आकाश, मैं और तुम्हारी बाबूजी चाहते थे कि तेरी शादी हो जाए। अगर तू हाँ कहेगा तो हम तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर देंगे। शादी की बात सुनकर आकाश चिंता में पड़ जाता है। ओह नो, माँ शादी की बात कर रही है। मैं शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? मेरी अंजलि मेरे लिए वापस आ रही है। अगर मैं माँ को अंजलि के वापस आने के बारे में बोलूंगा तो माँ क्या सोचेगी? वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। मुझे माँ को और कुछ बहाना करना होगा। आकाश, क्या सोच रहा है बेटा? तू शादी करने के लिए राजी है या नहीं? माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मुझे अगले हफ्ते ऑफिस के काम के सिलसिले में बनारस जाना होगा। वहाँ पर मैं कुछ महीने रहूंगा। जब मैं वापस आऊंगा आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आऊंगा। माँ प्लीज, मुझे अब शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। एक बार मैं बनारस से वापस आ जाऊं, फिर आप सब समझ जाओगी कि मैं क्यों शादी के लिए मना कर रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तेरे मर्जी। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब जब तू कहेगा तब जाकर हम लड़की देखेंगे। ऐसे कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। उसके एक हफ्ते बाद आकाश बनारस के लिए निकल पड़ता है। वो वहाँ पर एक होटल में रुकता है। अब सिर्फ 2 दिन रह गया है। मुझे जल्दी से वो घर ढूंढना होगा जहाँ अंजलि जन्म लेगी। उसके अगले दिन आकाश घर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो हर एक घर देखता है, लेकिन उसको गुलाब का पौधा कहीं नजर नहीं आता। वो दुखी होकर वहाँ एक गार्डन में बैठ जाता है। अंजलि, तुमने कहा था कि तुम जिस घर में जन्म लोगी उस घर के सामने ढेर सारे गुलाब का पौधा होगा और गुलाब की खुशबू में मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो मुझे किसी के घर के सामने गुलाब का पौधा नजर नहीं आ रहा है। मैं अब क्या करूँ अंजलि? कैसे पता लगाऊं कि वो घर कहाँ पर है? तब अचानक से आकाश को गुलाब की खुशबू आने लगता है। ये गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रहा है? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। उसके बाद आकाश उस गुलाब की खुशबू की तरफ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है, जिसके सामने ढेर सारे गुलाब का पौधा लगाया गया था और उस गुलाबों की खुशबू चारों तरफ महकती जा रही थी। ये सब देखकर आकाश का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अंजलि, मुझे वो घर मिल गया है जहाँ तुम कल जन्म लेने वाली हो। उसके बाद आकाश उस घर की तरफ जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। वहाँ से एक कपल बाहर आते हैं, जिनका उम्र 50 साल से भी ज्यादा होगा। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? अंकल, आंटी, नमस्ते। मैं आकाश। मैं जानना चाहता था कि आपके यहाँ किसी को बच्चा होने वाला है क्या? ये बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसते हैं। क्या मजाक कर रहा है बेटा? हम दोनों को देखकर तुम्हें लगता है कि हमारा बच्चा होगा? अरे नहीं आंटी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब था कि घर में कोई और है क्या जिसको बच्चा होने वाला हो? जैसे कि आपके घर में आपकी बहू या बेटी
या तो फिर कोई नौकरानी जिससे बच्चा होने वाला हो। देखो बेटा, इस घर में हम दोनों अकेले रहते हैं। यहाँ हमारे साथ कोई नहीं रहता। पूरे 5 साल से हम यहाँ अकेले रहते हैं। हाँ, हमारे घर में एक नौकरानी काम करती है, लेकिन उसका कोई बच्चा होने वाला नहीं है। वो अभी यहाँ है, तुम उसे पूछ सकते हो। अनु बेटा, यहाँ आओ। ये अनु है, ये हमारे घर में काम करती है। लेकिन बेटा, तुम हमें ये सब क्यों पूछ रहे हो? अंकल, मुझे जानकारी मिला था कि यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि इस घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला है या नहीं। अंकल, आपका कोई रिश्तेदार है क्या जो आज यहाँ आने वाला हो? देखो बेटा, पिछले 5 सालों से हम दोनों यहाँ अकेले रहते आ रहे हैं और इन 5 सालों में हमें यहाँ कोई मिलने अभी तक नहीं आया है, तो कोई अभी कैसे आ जाएंगे? और तुम हमें ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो तुम पर शक हो रहा है। तुम अब जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। जाओ यहाँ से। उसके बाद आकाश वहाँ से चला आता है। मुझे उम्मीद हारना नहीं चाहिए। एक दिन और बाकी है। मुझे यहाँ कल तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे सोचकर आकाश उस घर की बाहर बैठा रहा। कुछ समय के बाद रात हो गई। फिर भी आकाश वहाँ पर अंजलि की आने की इंतजार में बैठा रहा। फिर अगले दिन, अरे, तुम अभी तक यहाँ पर हो, गए नहीं? देखो बेटा, मैं तुम्हें कल भी बोल चुका हूँ और आज भी फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे घर में आज किसी को भी बच्चा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये सब की जानकारी क्यों चाहिए। अंकल, ये सब अगर इतना जरूरी नहीं होता तो मैं कल से यहाँ बाहर ठंड में बैठा नहीं होता। मैं आपको अगर सब कुछ सच सच बता दूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। बस आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा जिंदगी का सवाल है। अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ शाम तक रहने की अनुमति दीजिए। अगर शाम तक मुझे कुछ सुराग नहीं मिला तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज अंकल। ठीक है, तुम शाम तक यहाँ रुक सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। उसके बाद आकाश वहाँ पर फिर से बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस घर में कोई बच्चा जन्म नहीं हुआ। आकाश का उम्मीद अब टूट रहा था। रात होने पर वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से नदी के किनारे जाता है और जोर जोर से रोता है। अंजलि, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरे लिए आज फिर से जन्म लोगी। हमारी अधूरा प्यार को पूरा करने तुम वापस आओगी, लेकिन तुम नहीं आई। तुम मुझे धोखा दिया अंजलि। तुमने अपने वादा पूरा नहीं किया। तुमने मेरे सारे उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया अंजलि? क्यों किया? माँ सच बोल रही थी, जो एक बार यहाँ से चली जाती है वो वापस कभी नहीं आते। तुम भी कभी वापस नहीं आओगी। लेकिन मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेले क्या करूँगा? मुझे मर जाना ही होगा। ऐसे कहकर आकाश नदी में कूदने के लिए जा रहा था। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।